नमस्कार। आज हम छात्रों से जुड़े दो बड़े ही दिलचस्प और मैं कहूँगा ज़रूरी विषयों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। पहला है उद्यमिता, मतलब अपना कुछ शुरू करने की सोच, और दूसरा है अपने पैसे को संभालना, यानी धन प्रबंधन। हाँ, और हमारे पास इसके लिए एक स्रोत सामग्री भी है। एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है जो खास तौर पर स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखकर लिखी गई है। बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि इस सामग्री की तह तक जाएं, देखें कि इसमें मुख्य बातें क्या हैं, कोई मजेदार किस्से हैं या काम की सलाह जो छात्रों के लिए वाकई मायने रखती हों। सही कहा। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें सिर्फ किताबी न लगे, बल्कि असल जिंदगी में छात्र इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि एक स्टूडेंट जो हो सकता है अपनी पॉकेट मनी पर चल रहा हो, वो बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज के बारे में भी सोचे और साथ ही अपने थोड़े से पैसों का हिसाब भी सही से रखें? ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो चलिए इस स्रोत सामग्री को खोल कर देखते हैं जरा। इसमें छात्रों के लिए ये जो उद्यमिता की दुनिया है और पैसे संभालने की कला है, इसके बारे में क्या खास बताया गया है। इसमें कुछ चौंकाने वाले उदाहरण और आंकड़े भी हैं जहां तक मैंने देखा। हाँ बिल्कुल, और इस पड़ताल में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये स्रोत उद्यमिता को सिर्फ एक कंपनी खड़ी करने के नजरिए से नहीं देखता। अच्छा। बल्कि इसे एक सोच के तौर पर, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके के तौर पर कैसे पेश करता है। और फिर ये सोच छात्रों के रोज के छोटे बड़े पैसों से जुड़े फैसलों से कैसे जुड़ती है, ये भी देखना होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सामग्री सबसे पहले बात करती है उद्यमिता के मूल विचार की। इसमें कहा गया है कि उद्यमिता का जो सार है वो है किसी आइडिया को हकीकत में बदलना। सही। कोई समस्या हल करना और फिर उसे शायद एक व्यवसाय का रूप देना। मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कुछ नया बनाना है। और इसे समझाने के लिए सामग्री एक बहुत ही जाना माना उदाहरण देती है, फ्लिपकार्ट का। हाँ, वो तो है ही। याद दिलाया गया है कि कैसे 2007 में दो नौजवानों ने, जो तब छात्र ही थे शायद, हाँ छात्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज देखिए वो कंपनी कहाँ है। ये दिखाता है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कोई तय उम्र या बहुत सारे पैसे की जरूरत हमेशा नहीं होती। जरूरत होती है एक अच्छे आइडिया की और हिम्मत की। बिल्कुल, और हिम्मत की। और ये बात आज के समय में, मतलब 2025 के भारत के लिहाज से और भी ज्यादा मायने रखती है, जैसा ये स्रोत बताता है। कैसे? यहाँ स्टार्टअप्स का माहौल एकदम गर्म है। सरकार की वो जो योजना है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, हाँ सुनी है, वो अब और भी ज्यादा नए उद्यमियों को शुरुआती पैसा, मतलब सीड फंड दे रही है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई अच्छा अलग सा आइडिया है तो उसे हकीकत बनाने के मौके शायद पहले से कहीं ज्यादा हैं आज। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और स्रोत में एक मजेदार बात भी कही गई है, शायद मजाक में। क्या? लेट होमवर्क डिलीवरी ऐप का आइडिया। अच्छा। हाँ, हालांकि ये मजाक में है, पर इसके पीछे एक गहरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? वो ये कि छात्रों की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कई ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम या जरूरतें होती हैं, सही बात है, जिन्हें समझकर उनके हल में ही बिजनेस के नए मौके ढूंढे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आइडिया हमेशा एकदम दुनिया बदलने वाला ही हो। छोटा काम का आइडिया भी चल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये सामग्री इस बात पर काफी जोर देती है कि छात्रों के लिए उद्यमिता जरूरी क्यों है। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ बिजनेस खोलने की नहीं है। बताया गया है कि ये असल में सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट बनाने की बात है। कैसा माइंडसेट? प्रॉब्लम को देख के घबराने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करना, एक्टिव होना। बिल्कुल सही कहा। सामग्री इसे मिनी उद्यमिता कहती है। मिनी उद्यमिता, ये क्या है? जैसे उदाहरण दिए हैं, स्कूल के लिए कोई साइंस प्रोजेक्ट बनाना जिसमें आपने कुछ नया सोचा हो। अच्छा। या कोई छोटा मोटा ऐप डिजाइन करने की कोशिश करना, या आजकल जो बहुत आम है, अपना YouTube चैनल शुरू करना। हाँ, ये तो बहुत चल रहा है। ये सब भी तो एक तरह से उद्यमिता के ही छोटे रूप हैं। हाँ। आप कुछ नया बनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और हो सकता है किसी की जरूरत पूरी करते हो या मनोरंजन करते हो। ये सब आपको पहल करना सिखाता है। और लगता है आजकल की युवाओं की सोच भी कुछ ऐसी ही हो रही है। सामग्री में 2024 के एक सर्वे का जिक्र है। हाँ, क्या कहता है वो सर्वे? वो बताता है कि लगभग 60% भारतीय युवा अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। अरे वाह,
सामग्री ने इसे मजाक में बॉस बनने का सपना कहा है। लेकिन ये आजकल की पीढ़ी की महत्वाकांक्षा तो दिखाता ही है कि वो अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं। तो मतलब जो मुख्य बात यहाँ समझ आ रही है वो ये है कि इस स्रोत के अनुसार उद्यमिता का पाठ छात्रों को सिर्फ भविष्य में बिजनेस टाइकून बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ। इसका असली मकसद है उनमें पहल करने, समस्याओं को पहचानने, क्रिएटिव तरीके से सोचने और थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने का हौसला पैदा करना। और ये गुण तो जिंदगी में हर जगह काम आते हैं, चाहे आप नौकरी करें या अपना काम। बिल्कुल, हर जगह। चलिए अब कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, छात्रों के लिए पैसे का मैनेजमेंट, धन प्रबंधन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। सामग्री कहती है कि इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है बजट बनाना। सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे हाँ, लगता तो है, पर है बहुत काम का। सुझाव ये है कि जो भी पॉकेट मनी मिले या पार्ट टाइम कमाई हो, उसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। हाँ, वो 3 कैटेगरीज बताई उन्होंने, काफी सीधी सादी हैं। कौन सी? पहली है जरूरतें, जी, मतलब वो चीजें जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा, खाना पीना, किताबें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ठीक। दूसरी है इच्छाएं, वांट्स, वो चीजों जो अच्छी लगती हैं पर जिनके बिना भी काम चल सकता है, जैसे दोस्तों के साथ बाहर खाना, मूवीज, गेम्स, नेटफ्लिक्स। हाँ, समझ गया। और तीसरी सबसे अहम है बचत, यानी भविष्य के लिए या किसी बड़े गोल के लिए पैसा अलग रखना। ये बंटवारा अपने खर्चों को समझने में मदद करता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। और इसे आसान बनाने के लिए सामग्री एक बड़ा प्रैक्टिकल नियम बताती है, 50-30-20 नियम। हाँ, ये काफी पॉपुलर है। मतलब अपनी कुल आमदनी का लगभग 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% जरूर बचाएं। सही। सामग्री ने 1000 रुपए महीने की पॉकेट मनी का उदाहरण भी दिया है, 500 रुपए जरूरत, 300 रुपए इच्छा और 200 रुपए बचत। ये एक गाइडलाइन है, मतलब शुरुआत करने के लिए अच्छा है ना। हाँ, बिल्कुल, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ सामग्री ने थोड़ी शरारत भी की है। अच्छा, क्या कहा है? मजाक में कहा है कि डेट पर जाना शायद 30% वाली इच्छाओं की कैटेगरी में आएगा। हाँ। लेकिन अगर रिश्ता ज्यादा दिन न चले तो ये पैसा बेकार खर्च माना जा सकता है। ये भी सही है। मतलब हल्के फुल्के अंदाज में ये याद दिलाया है कि अपनी चाहतों पर जो खर्च कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सोचें, क्या ये वाकई जरूरी है या बस थोड़े टाइम का शौक। अच्छा, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, तो पैसे के मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? क्या सामग्री इस पर कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। सुझाव दिया है कि गूगल पे, यूपीआई लाइट जैसे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो छोटे पेमेंट्स के लिए। हाँ, जिससे रोज के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखना आसान हो। या फिर फाई, जार, ग्रो जैसे एप्स का जिक्र है। ये क्या करते हैं? ये माइक्रो सेविंग में मदद करते हैं। मतलब आपके रोज के खर्चों में से छोटी छोटी रकम अपने आप बचाकर कहीं और जमा करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और बचत शुरू हो जाती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। मदद करते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें अलग से पैसे निकालना मुश्किल लगता है। और एक और दिलचस्प बात जो सामग्री बताती है वो है शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा बदलाव। क्या बदलाव? बताया गया है कि 2025 तक कई स्कूल अपने करिकुलम में या अलग से फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों के बारे में साक्षरता पर वर्कशॉप शामिल कर चुके हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, ये एक बड़ा संकेत है कि अब स्कूलों में भी ये माना जा रहा है कि पैसा संभालना सीखना उतना ही जरूरी है जितना मैथ्स या साइंस पढ़ना। वाकई। और ये सब बातें सिर्फ थियोरी न लगें, इसके लिए सामग्री में कुछ असल जिंदगी की कहानियां भी डाली गई हैं, प्रेरणा देने वाली। हाँ, वो जरूरी है। एक कहानी है 13 साल की एक लड़की की। उसने लॉकडाउन के टाइम घर पर चॉकलेट बनाना सीखा। अच्छा। और फिर इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें बेचना शुरू कर दिया। और अब उसका वो छोटा सा काम एक बिजनेस बन गया है जिसका सालाना टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है। क्या बात है, सिर्फ 13 साल की उम्र में। हाँ, ये कहानी तो सीधे सीधे कहती है कि उम्र, रिसोर्स, हालात, ये सब बहाने हैं। शुरुआत कभी भी हो सकती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और एक और ताज़ा उदाहरण जो सामग्री में है वो है शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज का। हाँ, वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है। हम देख रहे हैं कि कैसे स्कूल और कॉलेज के छात्र भी अपने नए नए आइडियाज लेकर पहुंच रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी ले रहे हैं। बिल्कुल। सामग्री में 2025 सीजन का एक खास जिक्र है। एक 17 साल के लड़के ने इको फ्रेंडली स्कूल बैग बनाने का अपना बिजनेस आइडिया पिच किया और उसे 50 लाख का निवेश मिला। अरे वाह, 50 लाख! हाँ,
तो ये कहानियां सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि समाज अब यंग आइडियाज को गंभीरता से ले रहा है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए मंच और मदद दोनों मिल रहे हैं। लेकिन जहां सफलता की कहानियां हैं, वहीं कुछ आम गलतियां भी होती होंगी जो छात्र अक्सर पैसे के मामले में कर बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, और सामग्री इस पर भी बात करती है। क्या है वो गलतियां? सबसे आम गलती बताई गई है महीने के शुरू में जैसे ही पॉकेट मनी या सैलरी आई, हाँ, जोश में आकर ज्यादातर पैसा उड़ा दिया, हाँ, और फिर महीने के आखिर में तंगी। ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। दूसरी बड़ी गलती जिसका जिक्र है वो है क्रेडिट कार्ड या छोटे मोटे लोन के चक्कर में पड़ जाना, बिना ये समझे कि शर्तें क्या हैं, ब्याज कितना लगेगा। कई बार वो आसान किस्तें या बाद में दे देना का लालच भारी पड़ जाता है। सही बात है। और तीसरी गलती जो बहुत आम है वो है बचत को इग्नोर करना। क्यों? ये सोचना कि अरे अभी तो इतने कम पैसे मिलते हैं, इसमें क्या बचाएं, या बचत करना तो बड़े लोगों का काम है। हाँ, ये सोच होती है कई बार। और सामग्री चेतावनी देती है कि इन छोटी लगने वाली गलतियों का असर लंबा होता है। कैसे? अगर पैसे संभालने की आदतें अभी से ठीक नहीं हुई तो आगे चलकर जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तब बहुत स्ट्रेस हो सकता है। सामग्री एक जानी पहचानी तस्वीर खींचती है। महीने की सैलरी आई और देखते ही देखते ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ गई। ये तो डरावना है। ये दिखाता है कि बचपन या जवानी में डाली गई आदतें हमारी पूरी अडल्ट लाइफ की फाइनेंशियल हेल्थ तय कर सकती हैं। तो यहाँ संदेश एकदम साफ है, जैसा स्रोत सामग्री से लग रहा है। पैसे का मैनेजमेंट सीखना सिर्फ आज की पॉकेट मनी बचाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भविष्य में आर्थिक रूप से आजाद, सुरक्षित और टेंशन फ्री रहने की नींव डालना है। बिल्कुल, ये एक लाइफ स्किल है, जिंदगी भर काम आने वाला हुनर। इन सभी बातों को समेटते हुए सामग्री आखिर में छात्रों के लिए कुछ सीधे तुरंत काम आने वाले सुझाव भी देती है। हाँ, कुछ क्विक टिप्स। पहला और सबसे जरूरी, छोटी बचत की ताकत को कम मत समझो। चाहे रोज के 10 रुपए ही क्यों ना हो, बचाओ। और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू का जिक्र है। हाँ, आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। मतलब आपके बचाए हुए पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी आगे ब्याज मिलता है। सही। समय के साथ ये छोटा सा अमाउंट भी काफी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा अहम सुझाव है कर्ज से बचो, खासकर गैर जरूरी कर्ज से। हाँ, अगर लोन लेना ही पड़े तो बहुत सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर ही फैसला करो। तीसरा सुझाव बड़ा दिलचस्प है, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो। स्किल्स में निवेश मतलब? सामग्री कहती है कि कोडिंग, डिजाइनिंग, अच्छा लिखना या बोलना सीखना, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जिनमें आज लगाया गया टाइम और पैसा भविष्य में आपको कहीं ज्यादा कमा कर दे सकता है। अच्छा, ये तो एक तरह से अपने आप में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और कमाई की बात करें तो आय के नए स्रोत बनाने का भी सुझाव है। जैसे पार्ट टाइम इंटर्नशिप करना या अपनी स्किल के बेस पे फ्रीलांस काम पकड़ना, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह। इससे डबल फायदा होगा, कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी होगी और काम का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एग्जैक्टली, जो आगे बहुत काम आएगा। और दो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाहें भी हैं आखिर में। क्या है वो? एक, पैसों के मामले में अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें। हाँ, ये जरूरी है। कई बार छात्र झिझकते हैं या उन्हें लगता है पेरेंट्स समझेंगे नहीं, लेकिन उनसे सलाह लेना या अपनी सिचुएशन बताना मददगार हो सकता है। वो अपने एक्सपीरियंस से सही गाइड कर सकते हैं। सही। और दूसरी सलाह आज के डिजिटल जमाने में बेहद जरूरी है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से सावधान रहें। ओ हाँ, ये तो बहुत बढ़ गया है। खासकर अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। ये छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है। बिल्कुल सही। तो इस सारी बातचीत और सामग्री के विश्लेषण के बाद हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? मतलब निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक ये है कि उद्यमिता सिर्फ एक कंपनी खड़ी करना नहीं है। ये जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनके हल ढूंढने का एक नजरिया है, एक एक्टिव सोच है। हाँ, एक प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल। और उसी तरह धन प्रबंधन सिर्फ कंजूसी करना या पैसा जोड़ना नहीं है। नहीं, ये अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से इस्तेमाल करने का तरीका है। एक ऐसा हुनर है जो आपको अपने सपने पूरे करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने की ताकत देता है। तो सामग्री का निचोड़ यही है कि ये दोनों चीजें, उद्यमिता की सोच और पैसे संभालने का हुनर, मिलकर
छात्रों को ना सिर्फ उनके स्टूडेंट लाइफ में बल्कि पूरी जिंदगी में आत्मनिर्भर और सफल बना सकते हैं। हाँ, ये दोनों साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इस सामग्री का एक आखिरी संदेश है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्या? पैसे को अपना मालिक मत बनने दो, तुम उसके मालिक बनो। उसे एक साधन, एक टूल की तरह इस्तेमाल करो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए। बिल्कुल सही। ये एक बहुत पावरफुल विचार है। पैसा साध्य नहीं है, साधन है। उसे अपने कंट्रोल में रखना सीखना है, न कि उसके पीछे भागते रहना या उसके दबाव में जीना। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है सीधे तौर पर सामग्री में न हो पर उससे जुड़ा हुआ है। जरूर पूछिए। सवाल यह है कि आज के डिजिटल दौर में जहां ऑनलाइन दुनिया इतनी आसानी से उपलब्ध है, हाँ, क्या छात्रों के लिए कोई छोटा मोटा ऑनलाइन वेंचर शुरू करना, जैसे वो चॉकलेट बिजनेस वाली लड़की ने किया, या कोई फ्रीलांस सर्विस देना, क्या ये तरीका जो ट्रेडिशनल पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, जैसे कहीं जाकर कुछ घंटे काम करना, क्या ऑनलाइन वेंचर उसकी तुलना में उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम और प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स सिखाने का ज्यादा असरदार रास्ता हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब ऑनलाइन वेंचर में शायद फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, स्केल करने का पोटेंशियल है। हाँ, और सीधे मार्केट से जुड़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। जबकि ट्रेडिशनल जॉब्स में एक तय स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं। हाँ, शायद इस पर सोचने की जरूरत है कि आज के छात्रों के लिए कौन सा रास्ता ज्यादा फायदेमंद है, या शायद दोनों का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है आगे सोचने के लिए।